प्लेटफॉर्म ऑफ एमआरएस ऑनलाइन क्लासेस। तो अभी तक जो है हम कर क्या रहे हैं, तो अभी तक जो है हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 4 बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बुक है, इसका नाम क्या है आपका द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने 4.1 खत्म कर लिया था और आपका 4.2 में हमने प्रश्नावली आपका 4.2 में पहला नंबर क्वेश्चन और क्या आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4.2 का पहला तो हो गया था, आपका दूसरा भी हो गया था शायद, जो उदाहरण में दिया हुआ था जीवंती वाला और खिलौने वाला हम लोग कर दिए थे नहीं, हाँ ठीक है। तो हमने 4.2 में पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है ना कर लिया था। तो आज हमको करना क्या है, आपका तीसरा करना है, तीसरा चौथा पांचवा छठा हमने बताया था कि 4 क्वेश्चन छूटा हुआ है, इसको कर लेंगे, हमारा एक्सरसाइज यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपका प्रश्नावली 4.2 में तीसरा नंबर जो प्रश्न है उसको देखना है। तो पहले लिख लेते हैं प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 4.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है 3, प्रश्न संख्या कितना है 3 है। अब देखिए कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो 2700 और गुणनफल कितना हो 182। ठीक है, तो हमको तो पता नहीं है कि दो संख्या क्या है, तो हम मान लेंगे। ठीक है, पहले तो ये बोला कि दोनों संख्या का योग कितना है 27 है, तो अगर एक संख्या को मानते हैं x तो दूसरा संख्या क्या होगा 27 में से x घटा देंगे तो हमारा दूसरा संख्या निकल जाएगा। मतलब दो संख्या अगर कहने का मतलब है कि एक संख्या x है, ठीक है, और एक क्या है हमको पता नहीं है क्या है। तो अगर एक संख्या x है और दोनों संख्या का योग 27 है, तो अगर एक संख्या x है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 27 में से x घटा देंगे तो हमारा दूसरा संख्या क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो मानेंगे क्या करेंगे, मानेंगे, माना क्या करेंगे, माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या क्या है x है, पहली संख्या क्या है x है, और दूसरी संख्या क्या है, तो पहली और दूसरी का सम कितना है, जोड़ कितना है 27 है। तो अगर पहली x मानते हैं तो दूसरी क्या होगा 27 में से x घटाने से प्राप्त होगा दूसरी संख्या, यानी 27 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। अब कह रहा है कि क्या बोल रहा है, प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है कि गुणनफल कितना हो 182 हो, है ना। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल कितना है 182 है। ठीक है, तो संख्या कौन कौन है, एक x है, उसमें गुना कर देंगे किससे 27 माइनस x से, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 182 के इक्वल हो जाएगा। अब 27 में x से करेंगे तो 27x हो जाएगा और प्लस माइनस प्लस माइनस यानी क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना 182 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस x स्क्वायर प्लस में कितना 27x और ये प्लस में इधर है तो माइनस में 182 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा माइनस प्लस x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस यानी 27x और माइनस माइनस प्लस कितना 182 है, ठीक है, बराबर 0। ये 1 है माइनस 1 है, इधर जाएंगे तो क्या होगा 0 खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या है हमारा, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका है क्या x स्क्वायर माइनस 27x और प्लस कितना 182 बराबर 0। अब क्या करेंगे 182 में x स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा 182 x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 182 x स्क्वायर हो जाएगा। आपको पहला फॉर्म ऐसे ही लिखना है, अंतिम पद आपको ऐसे ही लिखना है, बराबर क्या 0। अब 182 पे ऐसे दो पार्ट में कन्वर्ट करना है, तोड़ना है, प्लस माइनस करके कि हमको क्या मिल जाए 27 मिल जाए माइनस 27 मिल जाए। तो 182 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 से करेंगे 2 18 2 1 2, है ना, 7 से करेंगे 13 से 91, ठीक है, और 13 1 13, है ना, 13 1 13 7 9 14, नहीं यानी 13 से कितना हो जाएगा 27 जाएगा। अब दोनों को देखिए माइनस में यहाँ पे लिखेंगे क्या माइनस 13x और माइनस 17x, ठीक है, क्योंकि 13 से में फिर गुणा करें तो 182 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर क्या बोलते हैं माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और क्या x में x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, क्या बचेगा x बचेगा और माइनस 13 बचेगा। इसमें क्या ले सकते हैं माइनस ले सकते हैं कॉमन, उसको क्या 17 भी है इसमें 17 भी कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा x बचेगा माइनस प्लस माइनस और 17 में 182 करेंगे तो 17 एकम 17 और 1 कितना 17 एकम 182 है ना, यानी 17 में 182 से कर दीजिए तो 17 एकम 17 हो जाएगा, कितना होगा 8 में से 7 गया 1 हो जाएगा 0 12 14 17 थोड़े होगा 13 तो 7 थोड़े होगा 14 ना होगा 7 गुना 14 13 27, हाँ ठीक है 17 नहीं होगा, यानी 14 कमा ले लेते हैं, 14
हाँ ठीक है 14 यहाँ पे हो गया, तो 4 14 का 14 4 यानी 4 4 14 14 के 42, ठीक है बराबर कितना। अब इन दोनों में x माइनस 13 कॉमन है तो क्या बच जाएगा, x माइनस 14 बच जाएगा बराबर कितना 0, ठीक है क्या बच जाएगा 0। ध्यान से काम कीजिएगा है। तो एक बार क्या करेंगे, एक बार x माइनस 13 को 0 के बराबर और एक बार x माइनस 14 को 0 के बराबर, तो x बराबर कितना होगा 13 होगा, ठीक है और यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। मतलब अगर एक संख्या को आप 13 लेते हैं तो दूसरा क्या होगा 27 में से उसको घटा दीजिएगा, और अगर एक 14 लेते हैं तो आप दोनों में से कोई ले लीजिए, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई लेते हैं और आंसर रखते हैं, जरूरी नहीं कि आंसर दोनों का सेम ही आएगा, ये लेते हैं तो दूसरा आ सकता है, ये लेंगे तो दूसरा आएगा। दो आपका मूल है ना, तो कोई भी रखिए दोनों सही है, ठीक है। या आप इसीलिए लिखेंगे कि आप पहली संख्या तो हमने क्या माना x माना, पहली संख्या अगर 13 मान लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या करेंगे 27 में से x को घटा देंगे, तो 27 माइनस 13 कितना हो जाएगा, दो सात में से 4 दोनों से कितना हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा x 13 आ जाएगा, और इससे पहली संख्या क्या हो जाएगा आपका 13 और दूसरी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इस तरह से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 365 हो। दो क्रमागत का मतलब क्या, अगर मान लेते हैं कि अगर दो क्रमागत संख्या बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो पहले माना कि दो क्रमागत पूर्णांक संख्या जो है अगर एक x मानते हैं दूसरा क्या होगा x प्लस 1 हो जाएगा। क्रमागत मतलब क्या होता है, जैसे एक है तो अगला क्रमागत होगा उसमें एक जोड़ेंगे तभी तो आएगा, क्रमागत मतलब आगे आएगा मतलब उससे क्रम वाइज क्रम। जैसे अगर एक मानते हैं y तो दूसरा क्या होगा y प्लस 1, इससे अगला क्या होगा y प्लस 2, अगला क्या होगा y प्लस 3, इस तरह होगा। चलिए क्या करेंगे, मानेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 4 नंबर है, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x था x प्लस 1 है, x था x प्लस 1 है, इतना हम क्या करेंगे मान लेंगे, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है, अब बोला हुआ है कि जिनके वर्गों का योग, यानी क्या दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्ग, ठीक है, संख्याओं का वर्ग कितना, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग कितना है, तो आपका दिया हुआ 365, ठीक है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग कितना है आपका, कितना दिया हुआ है 365 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो दो क्रमागत है कौन है, एक x उसका भी क्या वर्ग और संख्या का वर्ग, और इसका भी क्या x प्लस 1 का वर्ग इक्वल होगा किसके 365। वर्ग मतलब क्या, दोनों संख्या का क्या कर दे वर्ग कर दे, ठीक है। तो x का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तब करेंगे क्या, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या अगर x है और x प्लस 1 है, ठीक है, x क्या बोला हुआ क्वेश्चन में, वर्गों का योग, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग, ध्यान से काम कीजिएगा, अगर ये छूट गया कहीं भी थोड़ा सा बात गड़बड़ हो जाएगा। मतलब दो धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, x है और x प्लस 1 है, इनका वर्ग कर दीजिए और इनका क्या कर दीजिए योग कर दीजिए, ठीक है। तो x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस क्या आपका 2x हो जाएगा, और प्लस क्या आपका 1 हो जाएगा बराबर कितना 365। कैसे, ये प्लस b को तोड़ दीजिए, ठीक है। x स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab यानी 2 a आपका x 1 गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 1 का 1 हो जाएगा। अब x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में कितना 1, प्लस में जाए तो माइनस में 365 हो जाएगा, और कितना 0। अब क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर से ही ठीक है, प्लस 2x से ही ठीक है, और 365 से घटाएंगे कितना होगा 365 हो जाएगा, और कितना 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या आ गया विदात समीकरण आ गया। अब उसको फॉलो क्या करेंगे, इसको फॉलो कराने को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर कितना आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से 64 में 2 से करेंगे कितना होगा 2 गुना 2x स्क्वायर गुना कितना माइनस 364, तो 4 गुना 8 हो जाएगा, सब नंबर के बाद में 3 से कितना हो जाएगा 7, और x स्क्वायर कितना 728 हो जाएगा। अब 728 के फैक्टराइजेशन कर दीजिए, वाला तो वही होगा x स्क्वायर से, ठीक है।
माइनस 364 ऐसे ही बराबर 0 ऐसे ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या होगा, 2 से करेंगे तो 2 3 6 और कितना 1 2 6 12 और 2 6 8, 2 से करेंगे तो 2 1 2, 1 2 8 16 और 2 2 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 9 18 2 1 2, तो क्या 13 से 7 से 7 से कम 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 28 के अंदर 26 7 26 28, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम क्या कर दें, 7 28 मतलब क्या यहाँ पे 28x और माइनस कितना 26x, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसे घटाएं तो क्या आ जाएगा 2x से जाएगा, फिर गुना करें तो माइनस 728 जाएगा। अब इसको एक टर्म ले लें, इसको एक टर्म ले लें। अब यहाँ पे 2x कॉमन तो हो जाएगा, ठीक है, 2x कॉमन ले लिए तो 2 में 2 से भाग ले तो कैंसिल एक आ जाएगा और ये x स्क्वायर में से ये निकाले तो कितना होगा x हो जाएगा और प्लस का प्लस कितना हो जाएगा 2 का माइनस कितना बाद में 14, ठीक है, दोनों माइनस कॉमन ले लेंगे, 26 भी कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x बचेगा और आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बोलते माइनस कॉमन ले माइनस माइनस प्लस यहाँ से प्लस हो जाएगा और 26 से कम 26 हो जाएगा, 26 10 कितना 10 से 4 और 26 शुगर कितना होता है 26 शुगर तो इसके साथ कितना 2 और 4 8 यानी 104, ठीक है, 26 शुगर कितना हो जाएगा 104 यानी 304 से बराबर 0 हो जाएगा। इसमें क्या कर लेंगे, एक तो आपका x प्लस 14 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 26 हो जाएगा बराबर कितना 0 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसको डालते हैं फर्दर, अब क्या हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0 और क्या 2x माइनस 26 बराबर 0, यानी x बराबर कितना माइनस 14 और ये कितना हो जाएगा 2x से, ठीक है, प्लस में इधर है तो माइनस में इधर प्लस में x बराबर कितना हो जाएगा 26 बटा 2 कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो दिक्कत तो आप हमेशा ध्यान रखिए, आप हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ 14 हो जाएगा और 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लेंगे 13 लेंगे कि माइनस 14 लेंगे, कभी भी जो है ना किसी भी संख्या का मतलब यहाँ पे नॉर्मली माइनस आप मत लीजिएगा, क्या लीजिएगा प्लस लीजिएगा, ठीक है, क्या लेना है प्लस लीजिएगा हमेशा, ठीक है। तो नॉर्मली अगर कहें तो यहाँ पे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, इसीलिए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x कितना है 13 है, संख्या x क्या हो जाएगा 13 और उसमें क्या करेंगे x प्लस 1 दूसरा है ना, तो क्या 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, यानी ये हो जाएगा 13 और ये क्या हो जाएगा 14, यानी 13 और 14 यहाँ पे अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है, यदि कर्ण 13 cm का है तो अन्य 2 भुजाएं क्या करना है हमको ज्ञात करना है। मतलब पहले इसको मिटाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या करता है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे आपका जो 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है, क्लास 9 में पढ़े हुए हैं। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका कोई एंगल जो होता है ना वो क्या होता है 90 डिग्री होता है और बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाकी जो 2 एंगल होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, ठीक है। वैसे आपको 9th में पढ़ना था, आप 10th में भी पढ़िएगा, उन सारे एंगल्स के बारे में, उन सारे कोण के बारे में आपको पढ़ना है 6 चैप्टर में, ठीक है। तो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है। मतलब ये बात है कि एक समकोण त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं आधार करते हैं और इसको क्या कहते हैं ऊंचाई कहते हैं, क्या कहते हैं ऊंचाई, और इसको क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं, ठीक है। वैसे आपको 8 क्या बोलते हैं त्रिकोणमिति में ट्राइगोनोमेट्री में भी पढ़ना है इन सब के बारे में, है ना, उसमें समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना ही है ना। फिर भी आप समझ लीजिए कि ये आपका आधार होता है जिसको कहते हैं बेस, ये आपका ऊंचाई होता है, ये आपका कर्ण होता है। अब बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है। आधार मतलब क्या, ऊंचाई किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऊंचाई जो है ना आधार के ऊपर आश्रित है। तो सबसे पहले आधार को फिक्स करेंगे, ठीक है। तो पहले आधार को फिक्स करने के मतलब क्या, आधार को मान लेंगे। माना कि आधार क्या है, माना कि त्रिभुज का आधार जो है, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार जो है वो कितना है x है, ठीक है।
यहाँ पे 4 नंबर लिखना, 5 नंबर। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, ठीक है, क्या है, x। क्या मान लिए, x मान लिए, यानी आधार हो गया x, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोलना है, कह रहा है कि आधार से, यानी त्रिभुज की ऊंचाई, यानी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से क्या है, 7 cm कम है, यानी आधार में 7 cm घटा दे, कम कर दे, तो क्या हो जाता है, उसका ऊंचाई हो जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, तो आधार में आप क्या घटा दीजिए, 7 घटाने पर प्राप्त होता है क्या, उसकी ऊंचाई, किसकी, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। और क्या बोला हुआ है, और बोला हुआ है, हाँ, यदि कर्ण 13 cm हो, कर्ण का मतलब क्या है, ये लिखेंगे समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ना, हाँ 13 cm है। तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हमको अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करना है, ठीक है। तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करना है, तो आराम से ज्ञात कर लेंगे। इसमें क्या है, तो आप पढ़े होंगे जब तीनों साइड दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ 13, ठीक है, ये दिया हुआ आपका कितना, x - 7, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है कि नहीं है, तो लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस थ्योरम किसमें लगता है, तो समकोण त्रिभुज में लगता है। ये ध्यान रखिएगा, जब आप चैप्टर 6 पढ़िएगा तो उसमें प्रूव करना होता है कि जो कर्ण का, यानी पाइथागोरस थ्योरम में कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है आधार के स्क्वायर के, जो क्या आपके ऊंचाई कहिए चाहे लंब कहिए, ठीक है, ऊंचाई के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसको हम प्रूव करेंगे 6 में, क्या बोलते हैं, चैप्टर 6 त्रिभुज में क्या बोलते हैं, आपका प्रमेय जो है वो 6.8 में हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो कर्ण क्या है बताइए, कर्ण है आपका क्या, 13, कर्ण क्या है, तो कर्ण क्या है आपका 13, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 13 का आधार कितना है, तो x है, तो x का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितना है, तो x - 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो लगता है 169 होता है कि नहीं है, तो लिखेंगे क्या, 169, x का स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर होगा x स्क्वायर माइनस 7 गुना 14x और प्लस क्या आपका 7 का स्क्वायर 49, a माइनस b का होल स्क्वायर जोड़ा है, देखिए हम क्या 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस ये आपका 49 है, ठीक है। और क्या है, 69 प्लस में रहेगा तो माइनस में कितना 169 और ये क्या होगा बराबर 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस 14 है और 50 से 69 घटाएगा कितना हो जाएगा, 120 की 120 अब बराबर क्या, कोई दिक्कत नहीं। और इस तरह हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ। उसके बाद यहाँ पे 2 तो कॉमन ले सकते, नहीं ले सकते, तो x स्क्वायर हो जाएगा 2 से 14 है और कितना 70 60 अभी 2 गुना में इधर आते भाग कैंसिल हो गया, यानी x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर कितना 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हल कर लीजिए, तो पहला वाला वैसे ही लीजिए, अंतिम वाला आपका वैसे ही लीजिए, बराबर 0 भी वैसे ही लीजिए। अब माइनस 60 में माइनस 60x स्क्वायर हो जाएगा, 60 का कैसे करें तो 2 करेंगे तो 30, 2 करेंगे तो 15 और 3 से करेंगे तो 5 और 5 से करेंगे तो 20, यानी हमको लगा है 60 नहीं 12 से 5 जैसा, ठीक है, 3 गुना 6 6 गुना 12, ठीक है, 12 में से 5 घटाएंगे कितना होगा 7 होगा, लेकिन हमको चाहिए माइनस, यानी बड़ा नंबर को क्या रखना पड़ेगा माइनस में और इसको क्या रखना पड़ेगा प्लस में, तभी तो घटाएंगे तो कितना होगा 7 आएगा और गुना करें तो 60 आएगा। अब इन सब में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या हो जाएगा x - 12 होगा, क्या कॉमन है, प्लस इसे ठीक है 5 कॉमन है,
x ले लेंगे और क्या 5 12 के साथ हो जाए तो बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 12 तो इधर भी कॉमन है, तो क्या बच गया x प्लस 5 बराबर 0 बच गया। ठीक है, अब आगे क्या, x माइनस 12 तो 0 के बराबर और x प्लस 5 तो 0 के बराबर। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में इधर है तो माइनस में इधर है तो अरे प्लस में इधर है तो माइनस, हमेशा कौन लीजिएगा प्लस वाला। ठीक है, ना कि माइनस वाला। ठीक है, तो इस तरह से बताइए यहाँ पे आपका x यानी आधार कितना है, बताइए आधार कितना है, तो आधार हो गया आपका 12। और क्योंकि नॉर्मली अगर बात किया जाए तो कोई भी आपका जो लेंथ होता है ना कभी माइनस में नहीं होगा। ठीक है, मतलब कोई भी जो आपका होता है ना, जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो कभी माइनस का मतलब क्या, माइनस और माइनस का भी हो सकता है, हमेशा प्लस से में रहेगा। जैसे ये जो रूम है ये कभी माइनस में जाएगा जी, कभी नहीं, ना एज कभी माइनस में जाता है, ना लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम कभी माइनस, इसलिए उसमें बताए हैं क्या माइनस मत लीजिएगा, क्या लीजिएगा प्लस। ठीक है, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए आपका समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार को हम क्या मान लेते हैं x कितना हो गया 12 cm और आपका समकोण त्रिभुज की क्या ऊंचाई क्या हो गई x माइनस 7 है ना, x कितना 12 में 7 है कितना होगा 5 cm हो गया। यानी हमारा ये वो तो था, ये वो साइड दिया तो दिया था, दो हमारा निकल गया। आधार कितना 12 और आपका ऊंचाई कितना 7, और इस तरह से क्या हो गया हमारा ये 5वां नंबर क्वेश्चन है ना। तो दूसरा क्वेश्चन में आ रहा है, अगर 5वां नंबर समझ में आ गया तो अब हमारा क्या है 6ठा नंबर। चलिए अब देखते हैं 6ठा नंबर क्या है। ठीक है, ये देखते हैं 6 नंबर। तो अब आपका 4.2 का जो लास्ट और अंतिम 6 नंबर जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, मतलब कोई कुटीर उद्योग है। ठीक है, क्या कर रहा है, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की क्या है, दुगुनों से 3 अधिक है। तो उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत जाती है। मतलब ये है कि एक दिन देखा गया एक कुटीर उद्योग है, वो क्या करता है किसी एक दिन कुछ बर्तनें बनाता है। ठीक है, कुछ क्या कर रहा है, बर्तन बनाता है। ठीक है, तो हमको तो पता नहीं है क्या बर्तनें बनाता है ना, तो हम मान लेंगे कि उस दिन जो है ना बर्तनों को बनाने की संख्या क्या है x हम मान लेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक नग, यानी कह रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है वो बोल रहा है उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के क्या है, दुगुने से 3 अधिक है। मतलब अगर बर्तन की संख्या अगर हम x माने हैं तो प्रत्येक अगर नग की लागत अगर हम निकाले तो कह रहा है दुगुने से 3 अधिक है। मतलब हमने प्रत्येक दिन कितना वो क्या किया है, बर्तन बनाया है, x बनाया है, तो दुगुने से 3 अधिक है एक नग की लागत। तो दुगुने से 3 अधिक मतलब क्या है, किसके दुगुने से, तो उस दिन जितना बर्तन बनाया गया, तो हमने बनाया x, तो क्या होगा 2x हो जाएगा। अब 3 अधिक है मतलब क्या 2x प्लस 3 हो जाएगा एक नग की लागत। ठीक है, तो हमको तो पता चला उस दिन बर्तनों की लागत कितना है, मैंने उस दिन कितना बर्तन बनाया गया x, प्रत्येक नग की लागत कितना है 2x प्लस 3। और बोला है कि इन बर्तनों को बनाने में कुल निर्माण लागत कितना है 90 है, तो इन दोनों में गुणा करेंगे और किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, और काम करेंगे हमारा आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, मानेंगे कि उस दिन, यानी मानेंगे कि किसी एक दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या। ठीक है, तो मान लेंगे माना कि किसी एक दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या क्या मान लिए x मान लिए, यानी किसी एक दिन x बर्तन बनाया गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि प्रत्येक नग की लागत प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या है, तो उस दिन निर्माण किए गए, उस दिन निर्माण लिखो, एक दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्माण किए गए
बर्तनों की संख्या से दो गुने क्या दो गुने से तीन अधिक है तो अब बताइए, तो प्रत्येक नग की लागत किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उस दिन जितना बर्तन बनाया गया उसके दुगुने से तीन अधिक। तो अब उस दिन बर्तन बनाया गया x, उससे दुगुना मतलब x का दुगुना मतलब क्या 2x, और उसे क्या है 3 अधिक। यानी प्रत्येक नग की लागत कितना है 2x प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। और बोल रहा है कि आर्टिकल को बनाने में यानी उससे बर्तन को बनाने में कुल कितना खर्चा है 90। तो क्या लिखेंगे क्या बर्तनों को बनाने में कुल लागत, बर्तनों को बनाने में लगा कुल लागत कितना है जी 90। क्या है 90। कोई दिक्कत नहीं, कितना बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी तो हमको क्या करना है, हमको निकालना है क्या कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या है, हमको क्या कर देना है यहाँ पे निकाल देना है। तो अब बताइए ये दोनों का मतलब ये तो कुल बर्तन हो गया, ठीक है, और ये हो गया एक बर्तन। इन दोनों में गुना कर दे तो वो किसके इक्वल होगा 90 के इक्वल होगा, है ना। क्योंकि ये हो गया कुल बर्तन, एक बर्तन का क्या बोलते हैं निर्माण लागत, तो इन दोनों को गुना कर देते किसके इक्वल होगा 90 के इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे x * 2x + 3 इक्वल होगा किसके 90 के। तो क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा और प्लस 3x हो जाएगा बराबर 90 होगा कि नहीं होगा। अब आगे क्या 2x² ऐसे ठीक है प्लस 3x ऐसे ठीक है, प्लस में जाए तो माइनस में 90 बराबर कितना है, तो कॉमन तो नहीं निकलेगा, है कि नहीं। अब आपका 2x² ऐसे ठीक है माइनस 90 भी ऐसे ठीक है बराबर 0 भी ऐसे ठीक है। तो क्या होगा 9 × 18 माइनस 180 x² होगा कि नहीं होगा। अब 180 को ऊपर ट्राई करेंगे तो कितना होगा 90, 2 से करेंगे तो 45, 3 से करेंगे तो 3 × 15, ठीक है, और 15 12 कितना 5 और 5 कितना ये 5 के 15 3 से कितना 12, कितना हो जाएगा आपका प्लस 15x और माइनस कितना 12x। फिर 15 12 फिर 90 क्या होता है घटाएंगे तो आपका फिर 3 आ जाएगा और 15 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 109 12 9 हो जाएगा 15 12 कितना 180 हो जाएगा माइनस 100। इसमें क्या कॉमन लेना बताइए 2x x कॉमन लेना, x कॉमन लेना क्या बचेगा 2x बचेगा और प्लस में कितना 15 बचेगा कि नहीं बचेगा। फिर यहाँ पे अगर हम माइनस ले लेते हैं और 12 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x और प्लस कितना 12 बाइक में 90 कहाँ है 1 मिनट 12 तो होगा नहीं करेगा। अच्छा 3 है 1 मिनट 6 हाँ 6 हो जाएगा, 6 ले लेंगे तो 6 × 12 x इतना हो जाएगा और आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 × 90 बराबर कितना 0। यानी क्या कॉमन हो जाएगा बताइए 2x + 15 कॉमन हो जाएगा और इधर कितना आपका हो जाएगा x - 100 कॉमन हो जाएगा, मैंने x - 100 बच जाएगा, ठीक है। आगे तो क्या करेंगे 2x + 15 को 0 के बराबर और कितना x - 100 को 0 के बराबर। अब 2x बराबर कितना होगा -15, तो x बराबर कितना होगा -15 बटा 2। ये कभी संभव है, ये संभव है माइनस में है नहीं, ये तो लेंगे क्या 6 हो जाएगा। तो बताओ तो किसी एक दिन निर्माण की बर्तनों की संख्या क्या लेंगे हाइट लेंगे कि हाइट लेंगे 6 प्लस हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे इसीलिए किसी एक दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को हम क्या माने x माने हैं, तो x कितना आ गया 6 बर्तन बनाएगा, ठीक है। और प्रत्येक नग की लागत कितना हो जाएगा, प्रत्येक नग की लागत, ठीक है। तो इसको क्या है 2x + 3 है ना, 2x + 3, ठीक है। तो 2 को इसे ठीक है गुना x से क्या करेंगे 6 प्लस कितना 15 है, ठीक है, यानी 6 × 12 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा 15 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तभी तो ये वो दाम 15 था 15 7 90 हो जाएगा। यानी उस दिन जो है कितना बर्तन बनाया गया 6 बर्तन बनाया गया और एक बर्तन का दाम कितना है 15 रुपये, यानी प्रत्येक नग का दाम कितना है 15 रुपये है। तो इस तरह से जो है आपका 4.2 जो है बिल्कुल आसानी से भाषा वाला क्वेश्चन कर लिया। हमको नहीं लगता कि अगर आप ध्यान से देखते हैं इसमें कहीं से कोई दिक्कत होगा। अब अगले क्लास में जो है हम अपना 4.3 देखेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।